राष्ट्रपति भवन के गणतंत्र मंडप में आयोजित एक समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने के संजय मूर्ति को भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के रूप में शपथ दिलाई। 1989 बैच के आंध्र प्रदेश कैडर के आईएएस ऑफिसर के संजय मूर्ति सीएजी का पद संभालने से पहले उच्च शिक्षा विभाग के सचिव के तौर पर कार्य कर रहे थे। उन्होंने गिरीश चंद्र मुर्मू का स्थान लिया है, जिनका कार्यकाल 20 नवंबर को समाप्त हो गया था। संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। तथा मैं सम्यक प्रकार से और श्रद्धापूर्वक तथा अपनी पूरी योग्यता, ज्ञान और विवेक से तथा मैं संपूर्ण प्रकार से और श्रद्धापूर्वक तथा अपनी पूरी योग्यता, ज्ञान और विवेक से अपने पद के कर्तव्यों का भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना पालन करूंगा। भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना पालन करूंगा। तथा मैं संविधान और विधियों की मर्यादा बनाए रखूंगा। तथा मैं संविधान और विधियों की मर्यादा बनाए रखूंगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज दिल्ली में उत्कल केसरी डॉक्टर हरे कृष्ण मेहताब की 125वीं जयंती समारोह का उद्घाटन किया। राष्ट्रपति ने समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि डॉक्टर हरे कृष्ण मेहताब एक दूरदर्शी नेता थे। उन्होंने लेखन के साथ ही ओडिशा में एक स्वस्थ सांस्कृतिक वातावरण निर्मित किया। उन्होंने ओडिशा के कला, साहित्य और संगीत को बढ़ावा देने में अहम योगदान दिया। डॉक्टर हरे कृष्ण मेहताब अपने छात्र जीवन से ही स्वतंत्रता संग्राम के प्रति आकर्षित हुई थी। वे रेवेन्सा कॉलेज में पढ़ाई छोड़कर स्वतंत्रता संग्राम में शामिल हो गए थे। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान महात्मा गांधी ने कई बार ओडिशा का दौरा किया। मेहताब ने गांधी जी के प्राय समस्त कार्यक्रम में सक्रिय रूप से भाग लिया करते थे। मेहताब ने ओडिशा के गांव-गांव में गांधी जी का संदेश फैलाया। इसीलिए ओडिशा में एक लोकप्रिय कहावत है, हरि महता आनेला गांधी छता, अर्थात हरे कृष्ण मेहताब ने गांधी जी के छत्र को ओडिशा के गांव-गांव तो पहुंचाया। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान मेहताब ने आंदोलनों में भाग लिया तथा वे कई बार जेल भी गए और हर बार जब वो जेल से लौटते थे दोगुना उत्साह के साथ स्वाधीनता संग्राम में शामिल होते थे। राष्ट्रपति ने कहा कि ओडिशा के मुख्यमंत्री रहते डॉक्टर हरे कृष्ण मेहताब के कार्यकाल में कई महत्वपूर्ण विकास हुए। डॉक्टर हरे कृष्ण मेहताब को भारत के राष्ट्रवादी नेता के रूप में सदैव स्मरण किया जाएगा। वे देशभक्ति को देश के विकास का आधार मानते थे। देशवासियों को राष्ट्रवादी विचारों से प्रेरित करने के लिए अपने व्यक्तित्व और रचनाओं के माध्यम से उन्होंने प्रभावी संदेश दिए। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा है कि समावेशी विकास, शांति और सार्वभौमिक कल्याण के साथ साथ पर्यावरण का पोषण भारतीय दर्शन का मूल है। उन्होंने भारत को विश्व की आध्यात्मिक राजधानी, उच्चता और दिव्यता का केंद्र बताया। वो दिल्ली में एक राष्ट्रीय रक्षा महाविद्यालय में कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। इंडिया, होम टू 1/6 of humanity, is the spiritual capital of the world, cradle of sublimity and divinity. Its core values have taken shape in this backdrop. Being inspired by its core values, people have, over the ages, traveled to this land to quench their spiritual thirst and find solace for their souls. In the process,
also getting enriched and also enriched this land. उपराष्ट्रपति ने कहा कि समृद्धि, आत्मनिर्भरता, उन्नत अवसंरचना और तकनीकी नेतृत्व 2047 में विकसित भारत को परिभाषित करेगी। राष्ट्र की रक्षा क्षमताओं पर विशेष जोर देते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि शांति का वातावरण विकास के लिए महत्वपूर्ण है। This spirit also resonated and so continues in the theme of India's G20 presidency. The theme was One Earth, One Family, One Future. Despite centuries of aggressions, colonial disruptions, India's core values remained inextinguishable, and much of its knowledge has also endured these onslaughts. Cultural ethos and our values have survived onslaughts and sustained through the integration of ancient scientific rituals, spiritual essence, and altruistic values in our system. उपराष्ट्रपति ने कहा कि भारत एक निर्माणकारी वैश्विक शक्ति बनने का लक्ष्य रखता है और भारत ऐसा राष्ट्र है जो सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि समग्र मानवता के कल्याण के लिए काम करता है। As the world's largest democracy, India celebrates its diversity with several official languages, multiple religions, varied ethnicity canvas under one constitution, ensuring freedom and equality. Peaceful coexistence finds reflection in our philosophy over the ages. India's foreign policy emphasizes respect for sovereignty, territorial integrity of nations, and more importantly, primacy of dialogue over conflict and contestation. Unity in diversity has been ever exemplified, both in thought and action. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गयाना की यात्रा पर हैं, जहां उन्होंने आज गयाना की संसद के विशेष सत्र को संबोधित किया। भारत और गयाना का नाता बहुत गहरा है। ये रिश्ता मिट्टी का है, पसीने का है, परिश्रम का है। करीब 180 साल पहले किसी भारतीय का पहली बार गयाना की धरती पर कदम पड़ा था। उसके बाद दुख में, सुख में, कोई भी परिस्थिति हो, भारत और गयाना का रिश्ता आत्मीयता से भरा रहा है। इंडिया अराइवल मॉन्यूमेंट इसी आत्मीय जुड़ाव का प्रतीक है। अब से कुछ देर बाद मैं वहां भी जाने वाला हूं। साथियों, आज मैं भारत के प्रधानमंत्री के रूप में आपके बीच हूं, लेकिन 24 साल पहले एक जिज्ञासु के रूप में मुझे इस खूबसूरत देश में आने का अवसर मिला था। आमतौर पर लोग ऐसे देशों में जाना पसंद करते हैं जहां तामझाम हो, चकाचौंध हो, लेकिन मुझे गयाना की विरासत को, यहां के इतिहास को जानना था, समझना था। आज भी गयाना में कई लोग मिल जाएंगे जिन्हें मुझसे हुई मुलाकातें याद होगी। मेरी तब की यात्रा, उस यात्रा से बहुत सी यादें जुड़ी हुई हैं।
यहाँ क्रिकेट का पैशन, यहाँ का गीत संगीत, और जो बात मैं कभी नहीं भूल सकता, और वो है चटनी। चटनी भारत की हो या फिर गयाना की, वाकई कमाल की होती है। साथियों, बहुत कम ऐसा होता है जब आप किसी दूसरे देश में जाएं और वहां का इतिहास आपको अपने देश के इतिहास जैसा लगे। पिछले 200-250 साल में भारत और गयाना ने एक जैसी गुलामी देखी, एक जैसा संघर्ष देखा। दोनों ही देशों में गुलामी से मुक्ति की एक जैसी ही छटपटाहट भी थी। आजादी की लड़ाई में यहां भी और वहां भी कितने ही लोगों ने अपना जीवन समर्पित कर दिया। यहां गांधी जी के करीबी C.F. एंड्रूज हो, ईस्ट इंडियन एसोसिएशन के अध्यक्ष जंग बहादुर सिंह हो, सभी ने गुलामी से मुक्ति की इस लड़ाई मिलकर लड़ी और आजादी पाई। और आज हम दोनों ही देश दुनिया में डेमोक्रेसी को मजबूत कर रहे हैं। इसलिए आज गयाना की संसद में मैं आप सभी का 140 करोड़ भारतवासियों की तरफ से अभिनंदन करता हूं। मैं गयाना संसद के हर प्रतिनिधि को बहुत बहुत बधाई देता हूं। गयाना में डेमोक्रेसी को मजबूत करने के लिए आपका हर प्रयास दुनिया के विकास को मजबूत कर रहा है। साथियों, डेमोक्रेसी को मजबूत बनाने के प्रयासों के बीच हमें आज वैश्विक परिस्थितियों पर भी लगातार नजर रखनी है। जब भारत और गयाना आजाद हुए थे तो दुनिया के सामने अलग तरह की चुनौतियां थी। आज 21वीं सदी की दुनिया के सामने जो चुनौतियां हैं वो पूरी तरह अलग है। दूसरे विश्व युद्ध के बाद बनी व्यवस्थाएं और संस्थाएं ध्वस्त हो रही हैं। कोरोना के बाद जहां एक नए वर्ल्ड ऑर्डर की तरफ बढ़ना था, दुनिया दूसरी ही चीजों में उलझ गई। इन परिस्थितियों में आज विश्व के सामने आगे बढ़ने का सबसे मजबूत मंत्र है डेमोक्रेसी फर्स्ट, ह्यूमैनिटी फर्स्ट। डेमोक्रेसी फर्स्ट की भावना हमें सिखाती है कि सबको साथ लेकर चलो, सबको साथ लेकर सबके विकास में सहभागी बनो। ह्यूमैनिटी फर्स्ट की भावना हमारे निर्णयों की दिशा तय करती है। जब ह्यूमैनिटी फर्स्ट को अपने निर्णयों का आधार बनाते हैं तो नतीजे भी मानवता का हित करने वाले ही होते हैं। साथियों, हमारी डेमोक्रेटिक वैल्यूज इतनी मजबूत है कि विकास के रास्ते पर चलते हुए
उतार चढ़ाव में हमारा संबल बनती है। एक इंक्लूसिव सोसाइटी के निर्माण में डेमोक्रेसी से बड़ा कोई माध्यम नहीं है। संसद टीवी के और भी प्रोग्राम्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और हाँ, इन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें।